गुड मॉर्निंग माय एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। दिस इज़ योर डायरेक्ट टेक्स्ट क्लास। और इसके साथ ही हम लोग अपनी आज नई शुरुआत और नया क्या कहते हैं गुड मतलब एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग इस बीमारी को से लड़ने की क्षमता को अपने अंदर जागृत करते हैं, जिससे अल्टीमेटली इस बीमारी से हम लोग इस बीमारी को ख़त्म कर और इस बीमारी को मतलब अपने से दूर भगाकर अपनी और अपने परिवार वालों की सुरक्षा कर सकें। चलिए, इसके साथ ही हम लोग शुरुआत करते हैं क्या कहते हैं आपकी योर न्यू चैप्टर। बिकॉज जूम मीटिंग में मैं आई ऑलरेडी कंप्लीट योर देखिए आपका जो थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट द क्या आपका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज टैक्स प्लानिंग एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, when we discuss the क्या आपका we already discuss about the tax planning and tax management and tax avoidance and tax evasion, but ठीक है, अब वो टैक्स प्लानिंग होगा कैसे, उसको जानने के लिए हम लोग को डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कंसीडर करना होगा कि हम क्या ये कभी आप लोगों ने शुरुआत में जैसे अगर कभी आप लोगों ने कंपनी लॉ बहुत डीपली पढ़ा हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली जब भी हम लोग कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने जाते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली उस सबसे पहले जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, जो जिन लोगों से हम सलाह लेते हैं कि एग्जैक्टली कि वी हैव टू स्टार्ट विच टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है, कि हमें कौन सा बिजनेस खोलना चाहिए, तो उसका पहला क्वेश्चन आपसे ये होता है कि ये बताओ कि आप टैक्स पे करने में कितना इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वो आपकी टैक्स पे करने की क्षमता के हिसाब से आपको क्या करेगा, एडवाइस करेगा कि एग्जैक्टली आपको कौन सा बिजनेस खोलना चाहिए, कौन सा नहीं खोलना चाहिए। तो टैक्स प्लानिंग एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, योर न्यू चैप्टर, ठीक है, एंड इसके साथ ही ठीक है, दिस इज माई क्या आपका फर्स्ट स्लाइड, द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द टैक्स प्लानिंग कंसिडरेशन रिलेशन टू बिजनेस। तो अब अ न्यू बिजनेस कैन बी ऑर्गेनाइज अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप व्हाट, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस है जिसके थ्रू एक बंदा अपनी सारी लागत लगाकर और अपनी सारे रिस्क को क्या कहते हैं कंसीडर करते हुए, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं जिसमें अल्टीमेटली वो अपनी शेयरिंग किसी के साथ नहीं करना चाहता, उसके साथ वो बिजनेस क्या करता है, शुरू करता है। अब मैं आपको बता दूं कि सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस होता है, ठीक है, जो एक इंडिविजुअल पर्सन के बिजनेस के रूप में क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप अपने आप में कुछ अलग से नहीं है। अगर आप लोगों ने इनकम टैक्स के स्लैब को अगर कंसीडर किया हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कोई अलग से स्लैब नहीं लगता। जो इंडिविजुअल का स्लैब होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर लगता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कोई अगर हम लीगल सेंस में देखें तो कोई लीगल बिजनेस नहीं माना गया है। सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली एक बिजनेस है, ठीक है, जो बेसिकली चलाया जाता है किसके लिए, मतलब एक बंदे के अपनी जिसे ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, कि भाई वो बंदा अपने बिजनेस को अपने आप को सेटअप करना चाहता है और वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता है। तो वो अल्टीमेटली क्या करना चाहता है कि वो एक बिजनेस को सेटअप करता है, ठीक है, और जिसमें वो किसी के साथ कोई शेयरिंग नहीं करता, अपने रिस्क को शेयर नहीं करता, अपने आप उस बिजनेस को मैनेज करता है। अगर कभी कोई भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है तो उसको खुद ही क्या करता है, बेयर करता है, या उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं लाइक अनस्टेबिलिटी, अनकंटिन्यूटी, उन सबको वो खुद ही क्या करता है, वहन करता है। तो अल्टीमेटली सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस होता है, ठीक है, जिसमें अकेला बंदा किसी भी बिजनेस को करने के लिए सारे जोखिम को क्या करता है, उठाता है। अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के टैक्स स्लैब की बात करूं मेरे बच्चों, ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने एक मिनट कहाँ है क्राउन, हाँ ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, या फिर एक मिनट, ठीक है, नेक्स्ट ऐड टैब में जाके मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर जो आपके टैक्स स्लैब है, ठीक है, उसको आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोगों का टॉपिक ही यही है, प्रोप्राइटरशिप इनकम टैक्स स्लैब, इनकम टैक्स स्लैब, इनकम टैक्स रेट या स्लैब जो भी है। देखिए, इन्होंने बोला कि अगर हम देखें कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में अल्टीमेटली तो तीन तरह के क्या होते हैं, मतलब क्योंकि इंडिविजुअल की जो एज है उसको उन्होंने तीन हिस्सों में बांट रखा है, ठीक है। इंडिविजुअल
वो पर्सन होता है, ठीक है, जो अल्टीमेटली एक तरह से देखा जाए, आप खुद देख सकते हैं कि इंडिविजुअल वो पर्सन होता है, ठीक है, जो 3 एजेस में क्या किया जाता है, बाइफरकेट किया जाता है, ठीक है, जैसे बिलो 60, अबव 60 एंड अबव 80। ठीक है, जो बिलो 60 हैं, ठीक है, उनके लिए टैक्स स्लैब है अप टू 2,50,000 इज नील, 2,50,000 मतलब 2.5 लाख टू 5 लाख रुपए 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20%, और अबव 10 लाख आपका 30%। ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर 60 साल से ज़्यादा होता है तो उस केस में क्या कहते हैं, आपका 3 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन है, 3 से 5 लाख पे 5%। ठीक है, और क्या कहते हैं, आपका 5 लाख से 10 लाख पे वही 20%, और अबव 10 लाख 30%। और अगर 80 साल से ज़्यादा होता है तो ये जो अप टू 2,50,000 है आपकी एग्जेम्पशन, ये 5 लाख रुपए तक की हो जाती है, और उसके बाद ये जो यहाँ से शुरू हो जाता है 5 लाख से 10 लाख वाला, ठीक है, और अबव 10 लाख वाला। पर एक और क्या कहते हैं, पर इसमें एक पॉइंट होता है कि अगर कोई बंदा जिसकी इनकम 5 लाख रुपए से कम होती है, मतलब लेस देन 5 लाख होती है, तो उस केस में उसके ऊपर 5% भी टैक्स नहीं लगता, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक तो उसको इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर रिबेट मिल जाती है, और एक दूसरा उसको 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में पूरी की पूरी एग्जेम्पशन मिल जाती है 87A के अंदर। बट ये केवल तभी मिलती है जब आप 5 लाख रुपए से कम इनकम है। अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है तो आपको इसी स्लैब के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। पर अगर आपकी 5 लाख से कम है तो आपको 1 भी रुपया क्या नहीं करना, टैक्स पे नहीं करना है। तो इसका मतलब ये, जिसकी 5 लाख रुपए से कम है उसको 1 भी रुपया, मतलब बटा नील क्या करना है, टैक्स पे करना है। क्लियर? ठीक है, अब बात आती है कि नए प्रोविजन की। अगर हम देखें नए प्रोविजन, ठीक है, नए प्रोविजन में आपकी 5 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन है। क्लियर हो गया? 5 से 7.5 लाख पे कितना है आपका, 7.5% है। ठीक है, हम इसको खोल लेते हैं, इसमें आपको पूरा का पूरा शो हो जाएगा। अभी खुल के आता है, और इसमें आपको पता चलेगा कि अगर हम देखें ये, अब देखिए ये आपकी अबव 80, ठीक है, ये हो गया है ना। अब इसके बाद इन्होंने बोला, अगर हम देखें ये तो इनकम टैक्स स्लैब जो है असेसमेंट ईयर 19-20, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे सेम ही है, पर स्टिल क्या कहते हैं, आपका चेंज हो चुका है, थोड़ा बहुत चेंज आ चुका है, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ इसमें आपका इन्होंने एडिशन क्या डाला है। एडिशन इन्होंने डाला है कि क्या कहते हैं, अगर 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो इस तरह से एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। पर 5 लाख से 7.5 लाख पे कितना होगा आपका, 5% होगा, ठीक है। और सॉरी 10% होगा। 7.5 लाख से 10 लाख पे आपका कितना 20% होगा, नहीं सॉरी 15% होगा। और 10 लाख से क्या कहते हैं 12.5 लाख पे आपका कितना क्या कहते हैं 20% होगा। 12.5 लाख से 15 लाख पे आपका 25% होगा। और 25 लाख से 15 लाख से ऊपर जाती है आपका कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक नया स्लैब बना है, और इसमें आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, पहली बात, क्योंकि आपकी 5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट हो रखी है। और दूसरी बात क्या कहते हैं, आपको इसमें 80C की डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया? ठीक है, वहां पर आपके साथ प्लस पॉइंट ये है कि वहां पे एक तरह से आपकी 6.5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे 1.5 लाख रुपए की तो 80C की डिडक्शन है, और दूसरा क्या कहते हैं आपकी 5 लाख रुपए की एनटीआई आपकी पूरी एग्जाम्प्ट हो जाती है अगर आपकी एनटीआई 5 लाख रुपए से कम होती है, ठीक है। तो वहां पर जो छोटे जो ना स्मॉल इनकम क्लास एसएससी होते हैं, उनके लिए वो वाला स्लैब है क्या कहते हैं 2.5 लाख रुपए तक की एग्जामेशन वाला, वो बेस्ट है। और जो हाई इनकम क्लास एसएससी हैं उनके लिए क्या कहते हैं आपका ये जो 5 लाख रुपए वाला स्लैब है, दिस इज द क्या आपका बेस्ट स्लैब। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा जो कौन होते हैं सोल प्रोप्राइटर होते हैं, इनके ऊपर क्या कहते हैं आपका स्लैब लगता है। स्लैब के बाद क्या कहते हैं इनके ऊपर सेस लगता है, पर सेस से पहले आपका सरचार्ज लगता है। तो मैं आपको सरचार्ज बता देती हूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म पर सरचार्ज कितना होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म पर सरचार्ज होता है, अगर हम बात करें कितनी, 50 लाख रुपए तक की इनकम, तो 50 लाख रुपए तक की इनकम पे तो कोई सरचार्ज नहीं है। पर 50 लाख रुपए से लेकर ठीक है 1 करोड़ पर, ठीक है, आपका क्या कहते हैं 10% सरचार्ज है, ठीक है। और 1 करोड़ से 2 करोड़ पर आपका कितना क्या कहते हैं
15% है, ठीक है। 2 करोड़ से 5 करोड़ पे 25% है, ठीक है। और 5 करोड़ से जाती है आपका 37% सरचार्ज है। पर ये सरचार्ज जो लगता है वो टैक्स, जो इनकम टैक्स निकल कर आता है उसके ऊपर लगता है, ना कि आपकी एनटीआई के ऊपर कि 50 लाख रुपए या 1 करोड़ के ऊपर लगेगा, नहीं, ठीक है। जितना आपका टैक्स निकल कर आएगा उस पर, क्योंकि सरचार्ज और सेस दोनों टैक्स ऑन टैक्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब हम बात करेंगे किसकी सेस की, तो सेस बेसिकली जब आपका जो टैक्स आता है, ठीक है, और उस पर जो सरचार्ज लगता है, उन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है उसके ऊपर सेस लगता है, ठीक है। तो इसके साथ ही मेरे बच्चों, जो सो प्रोप्राइटरशिप का वैसे ये प्रोविजन मैं आपको क्लास में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है। पर क्योंकि हम लोग को जो टैक्स प्लानिंग करनी थी वो बिजनेस को पॉइंट में रखकर करनी थी, तो अल्टीमेटली इस तरीके से क्या लगता है, टैक्स लगता है। अब अगर हम जो हमारा नेक्स्ट एसएससी अगर उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो क्लास विल बी वेरी इन लार्ज, ठीक है। तो वो नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए वी शुड क्या आपका डिस्कस इन द क्या आपका नेक्स्ट क्लास। और इसके लिए ही मेरे बच्चों मैं आप लोग को दोबारा से की बात बोलूँगी कि प्लीज़ घर से कम बाहर निकलें। जब आप लोगों को हर चीज़ घर पे अवेलेबल हो रही है तो अपना घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, खुद भी सुरक्षित रहें, ठीक है। चलिए, ओके, बाय गाइस, टेक केयर।